दोस्तों ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सफलतापूर्वक सुलझा लिया है, लेकिन आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझा पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे ही एक रहस्य से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में बताने वाले हैं जो कि है तो महज 240 पन्नों की, लेकिन उसे आज तक कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है। इस किताब का नाम है वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहासकारों की माने तो ये रहस्यमयी किताब लगभग 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से ये बात पता चलती है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। हालांकि ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आज के समय में ये किताब इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इस किताब का नाम वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रिड वॉनिच के नाम पर रखा गया है। 10 सितंबर साल 1912 को पोलिश बुक सेलर विल्फ्रिड वॉनिच के हाथ एक ऐसी किताब लगी जो कि बहुत ही जल्दी दुनिया के बहुत से रहस्य खोलने वाली थी, या फिर खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी। 10 सितंबर साल 1912 को विल्फ्रिड वॉनिच रोजमर्रा की तरह एक कॉलेज से ओल्ड बुक्स को कलेक्ट करने के लिए गए। जब वहां पर वो किताबों को अपने साथ लाने के लिए एक बैग में रख रहे थे, तभी उनकी नजर एक अजीब सी किताब पर गई। वो किताब बाकी किताबों से अलग थी, उसमें कवर भी नहीं था और इसे बकरे के चमड़े से सिला हुआ था। जब विल्फ्रिड ने उस किताब को खोलकर देखा तो उसमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बताई गई थी जो कि ये दावा कर रही थी कि ये किताब दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब दे सकती है। उस किताब के अंदर सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई ड्राइंग्स, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और हाइब्रिड प्लांट्स यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिसके ऊपर फलों के रूप में मानव शरीर के अंग लटक रहे थे। इसके अलावा इस किताब में और भी कई ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो कि अपने आप में ही एक रहस्य थी, और ये किताब किस भाषा में लिखी हुई थी ये भी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने वहां से सारी बुक्स को एक बैग में रखा और अपने घर आ गए। घर में रहकर कई दिनों तक उन्होंने उस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन किताब के अंदर के चित्रों को देखकर वॉनिच ये समझ चुके थे कि इस किताब में मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है, जिसके चलते वो दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट कोड ब्रेकर्स के पास जाते रहे कि शायद उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो कि इस बुक में लिखी लिपि को पढ़ पाए। लेकिन कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ये किताब देखने में तो सुंदर और ब्राइट तस्वीरों के साथ ठीक ठाक ही लग रही थी, पर एक चीज जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी वो ये थी कि इसमें एक ऐसी लिपि में लिखा गया था जो कि अनदेखी और काफी ज्यादा विचित्र थी, जिसमें अजीबोगरीब चिन्ह और सिंबल्स मौजूद थे। उन सिंबल्स को समझने में वॉनिच ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, पर फिर भी वो उस किताब का एक अक्षर तक नहीं समझ पाए। मार्च साल 1930 में उनकी मृत्यु के बाद ये किताब उनकी पत्नी के पास चली जाती है, और साल 1960 में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस किताब को येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रख दिया गया। वहां पर कई एक्सपर्ट्स ने इस किताब के रहस्यों को बेनकाब करने की कोशिश की, पर 10 लाख से भी ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स और 1,70,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स से भरी हुई इस किताब पर उनकी हर तरह की कोशिश बेकार रही। क्योंकि जब उनको ये किताब दिखाई जाती थी तो पहली नजर में उनको ये लगता था कि इस किताब को डिकोड कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, पर बहुत ही जल्द वो जान जाते हैं कि वो कितने गलत थे जो उन्होंने इस किताब को इतना सिंपल समझा। इस बुक में कुछ रियल लाइफ पौधों की तस्वीरें थी, ज़ोडिएक चार्ट्स थे, और जो भी तस्वीरें थी वो प्राकृतिक आकारों से बहुत ही मेल खाती थी। इनमें से कुछ तस्वीरें ऑप्टिकल इल्यूजन का भी काम करती थी, यानी कि जैसे ही इन्हें गति दे दी जाए तो ये एक फिल्म की तरह बन जाते थे। इसके अलावा इस बुक में कुछ और भी तस्वीरें थी जिसमें महिलाएं एक खास तरह के लिक्विड में नहाते हुए दिखाई दे रही थीं, जिससे उन्हें प्राकृतिक और शारीरिक सुंदरता मिलती थी। इसके अलावा दूसरी तस्वीरों में जड़ी बूटियां कैसे काटी जाती हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए गए थे। तो क्या इस बुक का राइटर कुछ गुप्त तरह के मेडिकल आविष्कार दुनिया से छुपाना चाहता था? लेकिन उससे भी जरूरी सवाल ये है कि इस किताब का राइटर कौन था? इस सवाल का जवाब वॉनिच खुद भी ढूंढना चाहते थे कि आखिर इतनी रहस्यमयी लिपि में लिखी हुई किताब किसने लिखी, क्योंकि उस समय तक वो इस किताब को बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को दिखा चुके थे, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन जब वो किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेस से कुछ लिखा हुआ देखा। ये लेख आम आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था। उस किताब के पहले पन्ने पर वॉनिच को लिखा हुआ दिखा जैकोबस सिनापियस, पर आखिर ये था कौन?
तो आपको बता दें कि जैकोबस सिनापियस रोमन एम्पायर किंग रुडोल्फ II का वैद्य था, जिसे हम आज की लैंग्वेज में डॉक्टर कहते हैं। उस समय मेडिकल साइंस का विकास हो रहा था, जिसे उस समय कहा जाता था एल्केमी। ये एक बहुत ही गुप्त विषय था और इसमें की गई खोज को अक्सर दुनिया से छुपा कर रखा जाता था। तो क्या जैकोबस सिनापियस ही इस किताब का लेखक था? तो आपको बता दें कि खोजकर्ताओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि 17वीं सदी तक हम पेड़ पौधों की एनाटॉमी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जान चुके थे और वो सभी तस्वीरें जो इस बुक में थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। और इससे ये बात तो साफ हो गई कि जैकोबस सिनापियस इस बुक का लेखक नहीं था। तो ऐसे में एक सवाल और उठता है कि अगर वो इस बुक का लेखक नहीं था तो फिर इस बुक में उसका नाम कैसे आया? तो आपको बता दें कि ये बुक जैकोबस सिनापियस ने अपने पास रखी थी। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस किताब से पाई गई थी और वो थी साल 1965 में बोहेमियन डॉक्टर और वैज्ञानिक जोहानस मार्कस मार्सी द्वारा लिखा हुआ एक लेटर। आपको बता दें कि जोहानस मार्कस मार्सी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें लगभग दुनिया की सभी भाषाओं का ज्ञान था और इसलिए ही उन्हें इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया था। उस खत में इस किताब के लेखक का नाम रोजर बैकॉन बताया गया था। रोजर बैकॉन 13वीं सदी में इंग्लैंड के एक क्लर्जीमैन थे। बता दें कि क्लर्जीमैन चर्च से वास्ता रखने वाले इंसान को कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि थी। माना जाता है कि उनके आइडियाज उस जमाने में वैज्ञानिकों से भी बहुत ज्यादा आगे थे। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने ही यूरोप को पहली बार गन पावर का फॉर्मूला दिया था। पर जिस जमाने में ये साइंस में रुचि रखते थे, उस जमाने में साइंस के लिए काम करना चर्च के रूल के अगेंस्ट माना जाता था, जिसके चलते रोजर बहुत से लोगों की आंखों में चुभा करते थे और इसलिए ही रोजर की इन साइंटिफिक हरकतों को देखते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। बता दें कि रोजर ने रेनबोस कैसे बनते हैं और लाइट कैसे ऑब्जर्व होती है, इनकी थ्योरीज दी थी और उन्होंने ही उस समय का सबसे पहला माइक्रोस्कोप भी बनाया था। और ये शायद कोई कोइंसिडेंस नहीं कि वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट में भी कई सारी ऐसी पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं और शायद इसी वजह से ही उन्होंने ऐसी लिपि में अपनी खोजों को कैद कर दिया कि चर्च को इसके बारे में पता ही न चल सके। रिचर्ड सेंटा कोलोमा नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बुक पर काफी ज्यादा रिसर्च की और उनका कहना था कि जिस टाइप के माइक्रोस्कोप से ये किया जा सकता है वो तो 17वीं सदी में बना था। तो ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस किताब को लिखने में किसी माइक्रोस्कोप का यूज किया गया था। उन्हें इस बुक की तहकीकात करते समय ये लगा कि ये एक फैंटेसी किस्म की किताब है जो हो सकता है कि किसी ने गलत मकसद से बनाई हो और वो गलत मकसद हो सकता है पैसे कमाना। अगर सीधे शब्दों में बात करें तो उनका कहना था कि वॉनिच एक फ्रॉड था जिसने सिर्फ और सिर्फ पैसे को कमाने की नीयत से ये किताब बनाई। जिस तरह से 200 पेजेस की बुक में एक एक शब्द बिना किसी गलती के परफेक्ट तरीके से लिखे गए थे, उससे सब कुछ पूरी तरह से कंफ्यूजन से भर चुका था, क्योंकि एक तरफ ये किताब 15वीं सदी की बात कर रही थी, जबकि रिचर्ड सेंट कोलोमा का ऐसा कहना था कि ये किताब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अब इस पूरे रहस्य का खुलासा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था और वो तरीका था उस किताब के पन्नों और उसमें लिखे हुए वर्ड्स पर रिसर्च करना। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस किताब के पन्ने जानवरों के चमड़े से बने हुए थे, जबकि उसमें लिखे हुए वर्ड्स में लगी इंक के कलर बहुत ही पुराने थे। किताब के पन्नों की कार्बन डेटिंग करके ये पता चला कि इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया था, पर अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि इस किताब को कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया था। जब वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट पर रिसर्च हो रही थी तो उस समय उसमें सिर्फ एक ही ऐसी चीज मिली जिसे पहले कहीं पर देखा गया था और वो चीज थी ये कैस्टल। ये कैस्टल यूरोप में आम हो चुके थे, लेकिन सबसे पहले इस तरह का कैस्टल नॉर्दर्न इटली में रेनेसांस पीरियड यानी पुनर्जागरण काल के दौरान देखा गया था। बता दें कि रेनेसांस पीरियड यूरोप में 14वीं से 17वीं सदी तक चला था और इस किताब के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किताब 1420 ईसा पूर्व में लिखी गई थी और इस किताब को उस पीरियड में लिखा जाना और उसमें इस कैस्टल का फिगर मेंशन होना ही शायद अब इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा सकता है। पर दोस्तों, अभी तक इतने सारे रिसर्च होने के बाद भी वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट का रहस्य सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।